तो हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों 10 मार्च के दिन एग्जाम है, डर लग रहा है गणित से, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके साथ एनसीईआरटी कोचिंग जब तक है, जब तक मैं जिंदा हूं ना, जब तक चिंता मत करो। 75 के 75 नंबर अपन कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं तो मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेहनत करो। यदि आप 2 घंटे मेहनत करोगे, मैं 4 घंटे आपके लिए मेहनत करूंगा। ठीक है, पक्का विश्वास मानिए, 75 के 75 नंबर दिलवाऊंगा। लेकिन प्रॉपर गाइडेंस में जो दूं उसको फॉलो करना पड़ेगा। पता चल रहा है कि एक पेपर देख रहे हैं, पता नहीं भाग रहे हैं। इससे पहले मैंने ए और बी कंप्लीट कराया, सी और डी की अब बारी है। ठीक है, और टॉपर अपने को बनना है तो भाई साहब एनसीईआरटी कोचिंग को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेट सी और डी को। 2 और 5 शून्यक वाले बहुपदों की संख्या होगी। देखो ये एक बहुपद हो गया तो उसके शून्य कितने होंगे? 2 होंगे। कितने शून्यक होंगे उसके? 2 शून्यक होंगे। इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा सही? 1। जब a1 बाई a2 इज इक्वल है b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो समीकरण निकाय जो है a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसका हल कौन सा होगा बेटा? तीन तरीके हैं। जब ऐसी स्थिति रहती है ना तो आपका होता है कोई भी हल नहीं। क्या होता है? कोई भी हल नहीं होता है। और बाकी तीनों चीजें बराबर होती है तो अनंतानेक हल। मैंने पिछले वीडियो में आपको बता भी दिया है। यदि धूप में कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसकी छाया उसकी ऊंचाई से 20 बटा करनी 3 गुना है। ये बोल रहा है कि लंब बटा आधार, एक सूत्र रहता है अपना लंब बटा आधार, किसका होता है वो? tan थीटा इज इक्वल होता है। तो लंब कौन है? लंब है उसकी ऊंचाई, तो छाया क्या है? उसका आधार है। तो एक धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई से 20 करनी 3 मीटर है, गुना है। तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है भैया, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना बनेगा? तो यहां पर एंगल जो बनने वाला है वो 30 डिग्री बनने वाला है। जैसे इसको सोल्व करोगे तो अंत में आ जाएगा tan 30 डिग्री। ठीक है भैया, कर पाओगे आराम से। और एक वृत्त का चाप उसकी वृत्त की त्रिज्या चाप द्वारा केंद्र पर बने गए कोण में क्या संबंध है? तो चाप बराबरी पे होता है कोण इंटू त्रिज्या। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला तो होता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर करनी में, तो l इक्वल, l का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई, r मतलब होता है त्रिज्या और h मतलब होता है ऊंचाई के बाद। यदि किसी एक घटना घटित नहीं हो सकती, यदि एक घटना घटित नहीं हो सकती यानी कि असंभव घटना है, और असंभव घटना है तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? ठीक है, तो असंभव घटना की जो प्रायिकता है वो कितनी होती? घटना घटित नहीं हुई तो असंभव घटना है तो उसकी प्रायिकता होगी 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां से अपन बात करें तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, तो यहां पर तो पहला आ जाएगा 1, दूसरा आ जाएगा हैज नो सॉल्यूशन, 30 डिग्री का एंगल है। चौथे के अंतर्गत आपका रहेगा बी वाला। पांचवा रहेगा आपका l इक्वल r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। छठा रहने वाला है आपका 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और स्थान को समझते हैं। यदि कोई संख्या p बटा q है जहां p और q परस्पर अभाज्य पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहां पर देखो, जहां पर p बटा q बता रहा है तो वो संख्या कौन सी? परिमेय संख्या है। कौन सी है? परिमेय संख्या। वर्ग समीकरण में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 में विविक्त कर होता है d इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। समांतर श्रेणी के पद उसके पूर्ववर्ती पद में अंतर। समांतर श्रेणी के पद का उसके पूर्ववर्ती मतलब मान के चलो लिस्ट एक तैयार है, लिस्ट में लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, तो ये समांतर श्रेणी में 8 है। इसके आगे वाला जो पद है
मतलब निकल गया जो 6, तो इसमें से अंतर, दोनों का अंतर जो है वो क्या कहलाएगा, तो वो अंतर क्या कहलाएगा, सार्व अंतर ही तो कहलाता है, सार्व अंतर। सभी त्रिभुज कैसे होते हैं, सभी त्रिभुज होते हैं समबाहु। सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, ध्यान देना, एक्स अक्ष से दूरी, तो वो कहलाएगी आपकी कोटि, क्या कहलाएगी, कोटि या वाई निर्देशांक, याद रहेगा, एक्स अक्ष है तो वाई निर्देशांक कहलाएगा, और वाई निर्देशांक को कोटि भी कहते हैं, दोनों में से कोई भी लिख दो। यदि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये आपका कोई वृत्त है और स्पर्श रेखा इधर से निकाल लो या इधर से निकाल लो, ये मैंने स्पर्श रेखा ली, कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, केवल एक बिंदु पर। ठीक है, यहां से अपन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की बात करें तो वो भर लेंगे बढ़िया से, इसको ट्रांसलेट कर लेना परिमेय संख्या को, और b² - 4ac, ये सारी चीजें आप आराम से यहां से भर लीजिएगा। हो गया इतना। अब जोड़ी के देखते हैं, ठीक है, चलिए अब सही जोड़ी है धन पूर्णांक। देखो धन पूर्णांक जो होती है वो सभी की सभी प्राकृत संख्याएं होती है, धन पूर्णांक मतलब 1 2 3 से शुरू होने वाली, और पूर्णांक जो होते हैं इसमें ऋण भी होते हैं, तो आप जानते ही हैं, व्यक्ति का ऋणात्मक होता है तो मूल अधिकल्पित होते हैं, अधिकल्पित मूल भी बोल सकते हैं अपन, अगले यहाँ पर ये दूसरा हो गया। a2 का मान है 13 और a4 है 3, तो d का मान 5 आ जाएगा। कैसे आएगा, इसको आप सोल्व करना। a2 जो है वो हो जाएगा आपका a + 1d इज इक्वल कितना है, 13 दिया है, ठीक है, और a4 दिया है तो a + 3d इक्वल कितना जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, माइनस का 2d और माइनस का कितना जाएगा, 12 में से 3 गया तो ये 13 में 10 गया, तो ये माइनस का 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का 5 अपने लिख भी दिया है। सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1, इसका उत्तर कितना जाएगा आपका, कोस टेन स्क्वायर थीटा, और करनी में है तो घात 2 से करनी कैंसिल, इसलिए ये फोर्थ वाला इसका बेसिक मैंने पूरा पढ़ा दिया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है, 1 होता है, 1 + टेन स्क्वायर थीटा और 1 + कोट स्क्वायर थीटा। इसको आप सोल्व करोगे तो अंत में टेन स्क्वायर थीटा ही आएगा। इसको सोल्व करोगे तो देखो 1 + टेन को अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए, और यहां से 1 + टेन कोट स्क्वायर, तो 1 + कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं इसको, बटा साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसको आगे जैसे सोल्व किया तो ये तो हो गया, देखो स्क्वायर आएगा, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये देखो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो 1 हो गया ये तो, दोनों मिलके। चलो मैं लिख के बता देता हूं, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटा में कोस स्क्वायर ए, और ये इधर करेंगे तो इसका जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और बटे में जाएगा साइन स्क्वायर ए। कोस प्लस साइन का मान हो जाएगा 1 बटा कोस स्क्वायर है, और ये जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर है। जब इसको पलटी करोगे तो ये साइन बटा कोस आ जाएगा, और उत्तर आ जाएगा अंत में आपका टेन स्क्वायर। कर पाओगे? चलिए इसी तरीके से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का तो नंबरिंग कर देता हूं मैं। ये 4th वाला है, ये 5th है नेचुरल नंबर, तो ये 1, और ये आपका 3 टेन स्क्वायर वाला छठा है, और ये दूसरा है। कर पाएंगे? इसके बाद में अपन आगे देखते हैं। तो अगला क्या है हमारा, क्या x + 1 की घात 2 बराबर पे 2 ब्रैकेट में x - 3 एक द्विघात समीकरण, इसको सोल्व करना बेटा है ना। इसको सोल्व कैसे करोगे, इन दोनों का आप गुना करोगे, ठीक है, तो इसको x² + 1x + 2x ऐसा आ जाएगा, ये सबको आता भी है, तो अपन यस कर देंगे इसमें। ये बात क्या है, हाँ ये द्विघात समीकरण है। बिंदु x1 y1 एवं x2 y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखिए।
मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको बताने हैं। तो मध्य बिंदु का सूत्र है x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा 2। ठीक है भैया, चलिए आगे देखते हैं थेल्स प्रमेय का कथन। ये तो आपको लिख लेना है, बहुत लंबा चौड़ा है तो यहाँ पे नहीं घुमाएगा। दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखनी है, तो वस्तु और हमारी आंख को मिलाने वाली रेखा, वस्तु एवं हमारी आंख को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो देखो कोई वृत्त है, ये वृत्त है, उसने बोला एक बिंदु नहीं बोला है, उसने पूछा कोई वृत्त पर कितनी, तो यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कितनी मन चाहे जितनी खींच दो, तो अनंत अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। एक ठोस शंकु है, एक ठोस शंकु अपने समान ऊंचाई एवं त्रिज्या r वाले बेलन पर रखा है, तो संयुक्त ठोस का वक्र प्रस्थ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पाई r, सूत्र लिख देता हूं मैं, अंडर रूट है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भर लेंगे बढ़िया से, है ना, उधर से भरा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समांतर श्रेणी में किन्हीं दो पदों का अंतर सार्वंतर कहलाता। किन्हीं भी दो पदों का अंतर तो असत्य बात ही है ना, क्यों? क्योंकि जी क्या है आपका सार्वंतर। ठीक है, पदों का अंतर बीच में हो सकता है कि कोई भी दो पद थोड़ी है, हो सकता है ये जैसे लिस्ट लिखे अपन ने 2 4 6 8 10। अब ये 10 में से 8 घटाओगे 2 आएगा, 8 में से 6 घटाओगे 2 आएगा, 6 में 4 घटाओगे 2 आएगा, 4 में 2 घटाओगे 2 आएगा, यानी सार्वंतर 2 है इसका। लेकिन यदि मैं कहूँ 10 में से 4 घटा लो तो 6 आ जाए, तो ये फिर ऐसा थोड़ी हो, इसलिए ये बात होगी आपकी असत्य। ठीक है, ठीक है। अब अगला देखिए, यदि त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। तो ठीक है, देखो संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होंगे, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। ठीक है भैया, 3,0 और 0,4 के बीच की दूरी 5 इकाई है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल होता है संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, बिल्कुल ये बात भी आपकी सत्य है। ठीक है, किसी बारंबारता बटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता को उस वर्ग के पहले वाले सभी वर्ग की बारंबारता का योग होती है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है, अंतिम यदि अपन देखते हैं, यदि किसी फलक को पासे को फेंकते हैं, उसके फलक पर 7 आने की प्रायिकता 0 होगी, तो भैया ये सही बात है। क्यों? क्योंकि पासे में 7 अंक नहीं होता, और तो 7 अंक नहीं तो भैया प्रायिकता कहां से आ जाएगी, तो ये भैया ट्रू फॉल्स की बात करें तो ये आपका फॉल्स है पहला, दूसरा जो है वो भी फॉल्स है, तीसरा जो है वो ट्रू है, चौथा, पांचवा, छठा सभी ट्रू है। फिर ये ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। ठीक है, ये यहां से अपन क्वेश्चन देखते हैं बेटा ना। आपका क्या करना है, रिसेंट वीडियो को जरूर देखना, एक लॉन्ग वीडियो बना दूंगा, उस लॉन्ग वीडियो को जरूर देखना। और हाँ, पेड एप्लीकेशन में अभी तक नहीं जुड़े तो एप्लीकेशन में जुड़ जाओ। कहाँ पे मिलेगा ये चीजें? अपनी एप्लीकेशन है पर्सनल, वहां पे बेटा ऐसी चीजें जो 100% कुछ चीजें ऐसी होती है यहाँ यूट्यूब पे नहीं बता सकते। ठीक है, वहां पे मिलेगा, अभी सारा काफी होता है समझदार के लिए, बाकी आपकी मर्जी। बाकी फ्री कंटेंट में दे रहा हूँ, इनको भी कर लोगे तो यार पक्का है कि आपको 60-70% आराम से बन जाएगी। बाकी वहां जुड़ोगे तो प्रॉपर चीजें कम समय में जानता चीजें मिलने वाली है। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 13, ये इसका हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ये इसका हो गया। 16, क्वेश्चन नंबर 16 का हो गया ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, 18 का थुआ। क्वेश्चन नंबर 19, ये इसका थुआ। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन नंबर 22।
चलिए अब यहाँ पर मैं आपको सी समझा चुका हूँ, अब सेट डी को अपन अच्छे से सॉल्व करेंगे। आप तो पूरी तैयारी करो, पूरा पेपर इसी में से आएगा। द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योगफल होता है। द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योगफल। योगफल ध्यान दीजिएगा, योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का, माइनस का बी बटा ए होता है। गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल होता है सी बटा ए। अब देख लो योगफल कहाँ पे है वो बता दो देख के, तो माइनस का बी बटा है। यदि गुणनफल पूछता तो क्या करते अपन, सी बटा ए लिखते। कोई एक एपी है, इसमें 10 7 4 दिया गया है, इसका 10वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद बताना है, 10वां पद। देखिए सिंपल सी बात है, 10वां पद। देखो सबसे पहले यहां पर ए ज्ञात करो आप। पहले ए क्या है, ए है भैया 10, क्योंकि पहला पद 10 है। सार्वंतर क्या है, सार्वंतर निकालने का तरीका क्या है, a2 माइनस a1। a2 कौन है, दूसरे नंबर वाला a2, पहले नंबर वाला a1। तो 7 माइनस 10 तो माइनस का 3 आया। कितना आया, माइनस का 3 आया। अब 10वां पद याद करना है तो a प्लस 9d, क्योंकि a10 इज इक्वल होता है a प्लस 9d। ठीक है, तो a का मान कितना गया, a का मान है 10 और गुणित प्लस 9 गुणित माइनस का 3, 9 हो जाएगा 27। तो 10 माइनस का 27 तो आंसर कितना है निकल कर माइनस का 17, जो कि कहाँ पे आंसर है आपका, आंसर नंबर दा है। ठीक है, पेड़ की छाया और उसकी ऊंचाई के बराबर है। एक पेड़ की छाया जो है क्या है, उसकी ऊंचाई के बराबर है। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। पेड़ की छाया, तो मान के चलिए ये कोई पेड़ है और इस पेड़ की छांव यहाँ पर है ये। ठीक है, तो इस समय सूर्य का उन्नयन कोण कैसा बनेगा, ध्यान देना। तो यदि मान के चलिए कि अपन ने इसको मान लिया 5, इसको भी मान लिया 5, क्योंकि दोनों बराबर है। अब बराबर है तो 5/5 आ जाएगा। आंसर कितना है आपका 1, और 1 आंसर रहता है आपका 45 डिग्री का मान होता है। ठीक है, चलिए आर त्रिज्या के वृत्त के त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण थीटा डिग्री है। केंद्रीय कोण कितना है, थीटा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है अपने को, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ठीक है, दो गोलों का आयतन का अनुपात, ध्यान दीजिएगा आयतन का अनुपात कितना है, 64/27 है। 64 का अपन यदि क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल का होता है भुजा की घात 2। तो घात 2 यानी कि 64 किसका वर्ग है, तो 8 × 64 यानी 8 की घात 2 अनुपात 27 है। तो आपका हो जाएगा ये, सॉरी वह आयतन दिया है, सॉरी गलती से ना क्षेत्रफल में भूल गया था। आयतन दिया, आयतन दिया है। तो ये तो 64 है ना, ये किसका वर्ग है आपका, जल्दी से बोलो। हाँ, तो 64 जो है आपका वर्ग है यहाँ पर। ठीक है, 27 जो हो गया वो तो 3 का है और ये 4 का है। अब यदि हम बात करें तो ये वर्ग क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, क्योंकि ये आयतन हो गया। और वर्ग बताना तो 4 की घात 2 यानी 4 × 16, 3 × 9 16 अनुपात 9 इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। क्योंकि भुजा क्या निकली अपनी, एक तो 4 निकली और 27 का ऐसा बना था 3 से बना था, क्योंकि घात 3 होता है आयतन का मतलब, क्षेत्रफल का मतलब घात 2 कर दो। तो 4 × 16, 3 × 9 समझ में आ गया। चलिए यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है a प्लस सिग्मा FI DI बटा सिग्मा FI का सूत्र ज्ञात करो। तो ये सूत्र किसका है, ये आपका माध्य का सूत्र है, और माध्य के अंतर्गत भी ये है कल्पित माध्य का। ठीक है भैया, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है। तो पहला जो है आपका माइनस का b बटाया आया। दूसरा जो है 10 7 4 द 10th टर्म ऑफ, यानी कि 10वां पद क्या है अभी तुम निकाल के बताया उधर अपन ने। तो यहाँ पर आपका, ठीक है, ये मिसप्रिंट है यहाँ पर है ना, ये -17 है ना बेटा, क्या है -17। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 45 डिग्री का पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। यहाँ पर देख लीजिए
रेशो बताना है आपको स्क्वायर का, तो स्क्वायर का रेशो है अपना 16:9। और ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है ऑफ द मीन का। हो गया। रिक्त स्थानों को समझते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक डेश का बहुपद का उदाहरण है। एक बहुपद का उदाहरण है, तो कौन से बहुपद का उदाहरण है? देखो यहाँ पर घात 2 है, तो घात 2 है, द्विघात बहुपद का उदाहरण है। एक द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का वास्तविक मूल नहीं होते हैं। और वास्तविक मूल कब नहीं होते? देखिए ध्यान दीजिएगा, 3 स्थिति में बता रहा हूँ बेटा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बी स्क्वायर -4ac जब जो होता है वो बड़ा होता है किससे? 0 से। ये एरो ये बता रहा है कि अब ये संख्या बड़ी, इधर क्या आप मान लीजिए संख्या, मतलब जो आंसर आएगा वो, और इधर है 0। ठीक है, तो यदि 0 जो है वो छोटा है, अब यहाँ पे बड़ा है, तो मूल ऐसी कंडीशन में मूल कैसे होंगे? मूल होंगे वास्तविक, वास्तविक और भिन्न होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक और भिन्न होंगे। जब बी स्क्वायर -4ac बड़ा रहेगा 0 से, तो मूल जो होंगे वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक मूल नहीं होंगे। और एक और तीसरी कंडीशन है आपकी कि बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0, तो मूल अब बराबर है, नाम के तो मूल कैसे होंगे? मूल बराबर होंगे। याद रहेगा इतनी चीजें, 3 चीज याद रखना। अब यहाँ पर वास्तविक मूल नहीं है, नहीं है तो स्थिति कौन सी बननी चाहिए बताओ जल्दी से? तो बी स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन लेस देन 0, छोटा है 0 से। वहाँ अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद से एक निश्चित अंतर रखता है, क्या कहलाता है? वही तो कहलाता है एपी। नहीं, वो एपी नहीं कहलाएगी ना। वहाँ अनुक्रम, हाँ सही है, अनुक्रम ही तो बोल रहा है, वहाँ सूची बोल रहा है। अनुक्रम मतलब वहाँ सूची, अनुक्रम का मतलब सूची, तो वो एपी ही कहलाएगा। मैं समझाता कि वहाँ पद पद रहता है निश्चित अंतर वाला अपने पूर्ववर्ती पद से, तो वो कहलाते हैं अपना सार्वंतर। उस अंतर को क्या कहेंगे? सार्वंतर कहेंगे। और उस सूची को क्या कहेंगे? समांतर सूची कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 2a ब्रैकेट ए सॉरी कोमा 0 एवं 0,2b का मध्य बिंदु का निर्देशांक बताओ। तो मध्य बिंदु निर्देशांक पता है क्या होता है? बोलो जल्दी से। ठीक है, तो मध्य बिंदु का सूत्र यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ये सूत्र होता है x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2। अब यहाँ पे आप देखो, ये शुरुआत वाला क्या है अपना? xy, ये भी xy, ये y, 1 1 2 2। मान रखो, जल्दी से बोलना है। x1 और x2, 2a, जल्दी बोलो, 2a प्लस 0, यही है 2a प्लस 0। यहाँ पे अनबटे में 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 2, तो a बचेगा। तो यहाँ से तो आप क्या a आ गया, पहले वाला का तो a आ गया, कोमा दूसरे के हिसाब से देखो y1 कौन है? 0 प्लस 2b, तो यानी कि 2b आया बस। अब 2b के बटे में कौन है? 2 है, 2 से 2 फिर कैंसिल, फिर क्या बचा? केवल b बचा। इसलिए ये मूल मध्य बिंदु निर्देशांक ये निकले। शंकु के छिन्नक के दोनों सिरे कैसे होते हैं? देखो ये है आपका, ध्यान देना थोड़ा सा, ये आपका शंकु, ये शंकु है। और छिन्नक क्या है? यदि मैं इसको यहाँ से बीच में से काट दूं, तो बताओ भैया जल्दी से बताओ, ये शंकु हो गया, छिन्नक। तो ये हिस्से को भूल जाओ। अब ये बता, याद रखो, ये ऊपर भी गोल नीचे भी गोल, तो दोनों सिरे कैसे हैं? वृत्ताकार है। सभी संभव प्रायिकताओं का योग सदैव एक होता है। यहां से आप देख सकते हैं, पहले में आपका हो जाएगा
QUADRATIC हो गया। दूसरे के अंतर्गत क्या है अपना B² माइनस 4AC लेस देन 0, और यहाँ पर आपका जाएगा AP, यहाँ पर आपका जाएगा A, B, तीसरे के अंतर्गत आपका जाएगा सर्कल मिल ना, और छठे में आप भर देना, क्या भरोगे 1। ये वृत्ताकार को आपको ट्रांसलेट करके लिख देना, सर्कल लिख देना, हो गया। चलिए परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं, सही जोड़ी का मिलान करेंगे। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, एक तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिलके क्या कहलाती है, तो वास्तविक संख्याएं कहलाती है। विविक्त कर धनात्मक हो, विविक्त कर यदि कैसा हो, धनात्मक हो, तो मूल कैसे होते हैं, मूल वास्तविक होते हैं। विविक्त का धनात्मक है तो मूल वास्तविक होंगे। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का दूसरा नाम है थेल्स प्रमेय। साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब होता है लाल बटा कक्का। देखो लाल बटा कक्का एक ट्रिक है ये। पहले वाला जो मान है वो साइन का मान है, साइन थीटा यानी कि लाल मतलब एल बटा के लंब बटा कर्ण। दूसरा जो है वो कोस का मान है, बोलो जल्दी से, तो आधार बटा कर्ण हो गया। तीसरा जो है वो टेन का मान है, तो लंब बटा आधार। ठीक है, तो पहला क्या है अपना साइन का है, तो यहाँ पर ये द्वितीय होता जाएगा। टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री का मान होता है करनी में 3, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर थीटा। चलिए रेशनल नंबर तथा एंड इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रियल नंबर, तो ये हो गया पहला। और यहाँ पर दूसरे के लिए आपका आंसर था यहाँ पर ओरिजिनल रियल। तीसरा जो है थेल्स थ्योरम, साइन थीटा बाई टेन थीटा। अब यहाँ पर जो ये देखिए चौथा यहाँ पर मिस्टेक है, ये टेन थीटा वाला नहीं है ना, ये आपका है साइन थीटा, हो गया। ये आपका है साइन थीटा केवल, ये गलत है, यहाँ पर मिस प्रिंट कर दिया साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन, या फिर ये बटा लिखा हो यहाँ पे, ये आपका चौथा हो गया, मिस प्रिंट हो गई वो गलती, मतलब समझ में आ गया। चलिए टेन 60 डिग्री का मान जो है वो कितना रहेगा, टेन 60 इज इक्वल टू √3। जीवन जितनी बार मिले, यह देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। अब बात करें अपन एक वाक्य के उत्तर की, तो एक वाक्य उत्तर देखो ध्यान से। 4 और 5 का HCF क्या होगा, तो देखो 4 के गुणनखंड, 4 को लिख सकते हैं अपन 2 की घात 2, 5 को लिख सकते हैं अपन 5 ही। ठीक है, HCF जब निकालते हैं HCF 4,5 का जो दोनों में हो, दोनों में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 HCF आ गया, हो गया। ठीक है, HCF कितना होगा, 1 होगा। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, व्यापक रूप मतलब है कि पहला पद कोमा दूसरा पद, दूसरा पद कैसा बनेगा, A प्लस 1D, A प्लस 2D, डेटेडेस चलती रहेगी लाइन, अब A प्लस 3D, इस तरीके से। कौन से त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज। मूल बिंदु से x, y के बीच की दूरी क्या होगी, जो मूल बिंदु है उससे x, y के बीच की दूरी क्या होगी, मूल बिंदु से x, y के बीच की दूरी। तो देखो मूल बिंदु क्या कहते हैं अपन, ठीक है, ये हो गया अपना दूरी सूत्र में, दूरी सूत्र क्या, x1 प्लस x2 की पावर 2, y1 प्लस y2 की पावर 2, यही है, सॉरी x1 माइनस
y1 माइनस 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 वाला है ना, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो ये माइनस है, तो अब यहाँ पर देखो एक तो x है -0 की पावर 2 और ये y -0 की पावर 2। अब x की पावर 2 आ गया, बस केवल x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 हो गया। तो ये अंडर रूट करके कितना निकलेगा, दूरी सूत्र इनका x² प्लस y² रहेगा ध्यान। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब फिर से ये जीवन जितनी बार और मुझे किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है। कोई वृत्त है उसको केवल एक बिंदु पर, ये वृत्त हो गया आपका, और इसको केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो छेदक रेखा कहलाती है। कि स्पर्श रेखा कहलाती है। जो एक बिंदु पर करे ना उसे स्पर्श कहते हैं, जो दो बिंदु पर करेगी उसे छेदक रेखा कहते हैं। तो स्पर्श रेखा। प्रायिकता घटना ई की प्रायिकता प्लस ई नहीं की प्रायिकता का मान कैसा होता है। तो ये बोल रहा है PE प्लस PE बार है =1। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। याद रहेगा भैया। अरे मेरे बाबू जल झमेला मैं तो नाचूंगी, यहाँ पे 1 हो गया है। दूसरा जो है अपना आ जाएगा A, A+1D, A+2D डिटेल्स चलेगी। तीसरा जो है वो भर देता हूँ मैं पहले आपका। एक बार आके चला जाता है असली गाली दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ हैं थोड़े से ये पल, एक बार चली गई ये जो बहारें। एजेंट लाइन थोड़ा बहुत बेटा मेरे हाथ मिस्टेक हो जाती है। मैं थोड़ा हिंदी मीडियम को पढ़ाता हूँ ना, इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा ही कम है, हाथ तन है यार, थोड़ा कम का है तंग, ज़्यादा ही तंग है वो। तो थोड़ा वो देख लेना बेटा है ना, यहाँ से ऊपर ऊपर समझा दिया, समझाया वही चीज़ है ना, आएगी बस। इजी का मान एक आ जाएगा। लौट के ना आएगी गुजरिया। चलिए सत्य और असत्य। x ब्रैकेट में x -1 = 0 और x का मान 0 और 1 है। तो देखो सही तो है। ये एक बार अपन जब मान निकालें तो x -1 = 0 कर देंगे, और एक बार निकालेंगे तो x बराबरी पे 0 होगा। तो एक तो मान ये आएगी ऐसी, और एक आ जाएगा प्लस का मान। सही तो 0 और 1 है, तो बिल्कुल सत्य बात है ये। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं क्या, तो ये भैया नहीं होते। कोई जरूरी थोड़ी जो सामने देख से दिखे अच्छा बराबर ही रहे। -4, 6, एवं 4, -6 के मध्य बिंदु के निर्देशांक। 4, 6 तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ये नहीं निकलेंगे। आप मैंने बता ही दिया था, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के x1 प्लस x2/2, और ये ब्रैकेट आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कोमा, y1 प्लस y2/2। तो x1 का मान कितना है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो -4 प्लस 4/2, 0। y1 का मान कितना 6 -6/2, ठीक है। तो भैया यहाँ से 4 में 4 गया तो 0 है, तो ऐसा बात नहीं। तो 0/2 0, यानी कि 0 आ गया, यहाँ से भी 0 आ गया, तो 0,0 आता। तो इसलिए ये बात भी क्या हो गई, अपनी असत्य हो गई है। सॉरी ये थोड़ी ऊपर वाला है यार, ये है गलत, मतलब असत्य है। और किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान सदैव 1 होता, तो ये ट्रू है, ये सत्य है, ठीक है, याद रहेगा। और वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता, बिल्कुल आपने प्रमेय पढ़ी, थोरम ये पढ़ी होगी। ये वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या कर देता, समद्विभाजित कर देता है, तो बराबर टुकड़ों में बांट देता है ये। तो यहाँ पे
ए पी बराबरी पे पी, ये आया था नहीं आया था, सवाल आया था, सत्य कुल मिला के बात है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्यखंड से कम होता है। ठीक है, दीर्घ वृत्त का, दीर्घ का मतलब बड़ा होता है और संगत मतलब होता है छोटा वाला, तो कम थोड़ी होगा, व्याधि होगा उसका तुम्हारा, तो ये भी आपका असत्य रहेगा। यहाँ पर बात करें अपन तो ये आपका पहला वाला है जो है वो ट्रू है, टी लिख देता हूँ। दूसरे वाला जो है ना वो आपका फॉल्स है। तीसरे वाला जो है ये भी फॉल्स है। चौथे वाला जो है वो आपका ट्रू है। पांचवा वाला ट्रू है। छठे वाला फॉल्स है, याद रहेगा। अब क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं, यहाँ से आपको देखना है। ये देख लीजिए, क्वेश्चन आंसर बढ़िया से कंप्लीट करिए आप तो। अच्छा, अभी तक आप एप्लीकेशन में नहीं जुड़े तो बेटा जुड़ जाओ, वहाँ पे जुड़ो, वहाँ पे मिलेगी सारी चीज़ें सॉल्यूशन के साथ में, और बढ़िया से कंप्लीट कर लो। मैं जितना बता रहा हूँ ना पूरे 10th क्लास के लिए ही मात्र नामात्र चार्ज है, कोई ज़्यादा चार्ज आपसे नहीं ले रहे हैं ना। ठीक है, बाकी फ्री भी दे रहे हैं यहाँ पर यूट्यूब पर, ऐसा नहीं है कि नहीं आपको मदद नहीं करेंगे यहाँ से आप बड़े। और आप चाहते हैं कि नहीं ऐसी चीज़ें पकी पकाई खीर मिल जाए, थोड़ा इशारा में समझो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं डलती। ठीक है, तो वहाँ पे मिलेगी बेटा, है ना। तो जुड़ जाइए, अभी नहीं जुड़े तो जुड़ जाओ, जल्दी जुड़ो। पर ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया इतना, ये क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा। क्वेश्चन 14 ये हो गया। चौदह के बाद में क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 16 हो गया। क्वेश्चन 17 और ये क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा प्रारंभिक प्रायिकता घटना को परिभाषित करो। क्वेश्चन 18 ये अथवा वाला। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में 22। ये इसका तो रहेगा यहाँ पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। ये सवाल हो गया इसका, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा।